और ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और इस वक्त खबर रांची से है, जहां आपको बता दें बड़ी खबर टेरर फंडिंग के मामले से संबंधित ये खबर है। हाईकोर्ट में महेश अग्रवाल और अमित अग्रवाल उर्फ सोनू अग्रवाल को जमान राहत मिली है। आपको बताएं कोर्ट ने 30 मई तक पीड़क कार्रवाई पर लगाई रोक है। बचाव पक्ष के जरिए देश के अन्य हाईकोर्ट के आदेशों को आधार बनाकर मांगी गई नो कोअर्सिव। और आपको बताएं कि कोर्ट ने बचाव पक्ष के आग्रह को किया स्वीकार। हाईकोर्ट से राहत मिली है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास, जरा बताइए। विनीत, अगर सुन पा रहे हैं तो पूरे मामले को एक बार विस्तार से बताइए, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस वक्त। तो किसी तकनीकी खराबी की वजह से संवाददाता विनीत तक हम नहीं जुड़ पा रहे हैं। विनीत नहीं सुन पा रहे हमारी आवाज को, एक बार फिर से उन तक जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात बता दें आपको, दोबारा से ये बात बताएं कि टेरर फंडिंग का ये मामला है जिसमें महेश अग्रवाल हुई सोनू अग्रवाल को राहत मिलती दिखी है। हाईकोर्ट से इन्हें राहत मिली है। टेरर फंडिंग का ये मामला था जिसमें इन दोनों को राहत मिली है। तो टेरर फंडिंग का ये मामला है। आपको बताएं कि हाईकोर्ट से महेश अग्रवाल और अमित अग्रवाल उर्फ सोनू अग्रवाल को राहत मिली है। कोर्ट ने 30 मई तक पीड़क कार्रवाई पर लगाई रोक। तो हाईकोर्ट से लगातार राहत मिलने की खबर मिल रही है। टेरर फंडिंग का ये मामला है। कोर्ट ने बचाव पक्ष के जरिए बाकी कोर्टों के आदेश के बाद रिपोर्ट मांगी गई है। कोर्ट ने बचाव पक्ष के आग्रह को स्वीकार किया है और इस बीच राहत मिलती दिख रही है दोनों को। और एक बार फिर से चलते संवाददाता हमारे साथ विनीत बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। विनीत, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? दोनों को बड़ी राहत मिली है हाईकोर्ट की तरफ से। बिल्कुल, एनआईए ने जो चार्जशीट दाखिल की थी टेरर फंडिंग मामले में, उसमें महेश अग्रवाल और अमित अग्रवाल उर्फ सोनू अग्रवाल को प्रमुख अभियुक्त बनाया गया था और एनआईए कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए दोनों के खिलाफ समन जारी किया था। और अब इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा एक बड़ी राहत मिलती हुई दिख रही है। कोर्ट ने 30 मई तक दोनों ही आरोपियों के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई है। नो कोर्सिव का ऑर्डर दिया गया है कोर्ट के द्वारा। एनआईए के अधिवक्ता भी इस सुनवाई के दौरान उपस्थित थे, बचाव पक्ष के अधिवक्ता भी उपस्थित थे। एनआईए के द्वारा बहस की गई, जिसके जवाब में जब बचाव पक्ष के द्वारा यह दलील दी गई कि देश की विभिन्न अदालतों में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए किसी भी तरह के पीड़क कार्रवाई करने का आदेश पारित नहीं किया जा रहा है, कोई भी एडवर्स ऑर्डर पारित नहीं किया जा रहा है। इसलिए कोर्ट से बचाव पक्ष के द्वारा यह आग्रह किया गया कि कोई भी एडवर्स ऑर्डर पारित ना करें, जिस पर कोर्ट ने 30 मई तक नो कोर्सिव दोनों ही आरोपियों को नो कोर्सिव की इजाजत दे दी है। तो एक बड़ी राहत दोनों के लिए है, क्योंकि आप देखें कि इसी मामले में दो व्यवसायियों को एनआईए कोर्ट ने एनआईए की तरफ से के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। और क्योंकि यह मामला काफी गंभीर है, इसलिए एनआईए की अदालत के द्वारा इस मामले में संज्ञान लेते हुए जो भी चार्जशीट दाखिल की गई हैं उनमें जिन चीजों का जिक्र है, जैसे कि महेश अग्रवाल, अमित अग्रवाल, सोनू अग्रवाल, इन पर आरोप ये हैं कि इन्होंने अपने प्रोजेक्ट को चलाए रखने के लिए, कोयले का उठाव जारी रखने के लिए न सिर्फ नक्सलियों के संग साठगांठ की, बल्कि उनके साथ कई बार टेलीफोनिक बातचीत की, कई बार उनके संग मुलाकात की और उन्हें भारी भरकम आर्थिक मदद भी मुहैया कराई। तो यह मामला काफ़ी गंभीर है, इसलिए एनआईए कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया था। और अब झारखंड हाई कोर्ट ने कोरोना की वजह से जो आग्रह किया गया बचाव पक्ष के द्वारा, उसे सुनते हुए 30 मई तक नो कोर्सिव देने का आदेश दिया है। बिल्कुल, लेकिन अविनीत, एक और सवाल मेरा है कि अधिवक्ताओं को आर्थिक मदद देने को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई, क्या कुछ इस बारे में जानकारी है आपके पास? बिल्कुल अमिता,
4 अलग अलग याचिकाएं थीं, जिनमें एक अधिवक्ता के द्वारा इन पर्सन होकर यह याचिका दाखिल की गई थी कि राज्य के सभी अधिवक्ताओं को एकमुश्त राशि 50 करोड़ दी जाए और वो राशि अलग अलग जिला एसोसिएशन जो हैं उसमें एकत्र कर दिया जाए। और उसके साथ ही एक अधिवक्ता के द्वारा यह मांग की गई थी याचिका दाखिल करके कि प्रत्येक अधिवक्ता को 20-20 हज़ार रुपए की आर्थिक मदद की जाए, क्योंकि कोरोना के संक्रमण काल में किसी भी तरह का न्यायिक कार्य नहीं हो रहा है, अधिवक्ताओं की प्रैक्टिस काफ़ी हैम्पर हो रही है। तो इन सारी चीज़ों पर झारखंड हाईकोर्ट ने आज याचिकाओं को काफ़ी गंभीरता से सुना। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव भी इस मामले में उन्होंने भी अपना पक्ष रखा, स्टेट बार काउंसिल के द्वारा भी अपना पक्ष रखा गया और महाधिवक्ता भी इस सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के द्वारा जो राज्य के निवासी हैं, आम नागरिक हैं, उनके साथ साथ अधिवक्ताओं की मदद के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं स्टेट बार काउंसिल के द्वारा कोर्ट से यह आग्रह किया गया कि बार एडवोकेट जनरल के ऑफिस की तरफ से जो ट्रस्टी कमेटी बनी है उसे यह निर्देश दिया जाए कि ट्रस्टी कमेटी का जो फंड है उसका इस्तेमाल इस विषम परिस्थितियों में किया जाए, ताकि राज्य के अधिवक्ताओं को थोड़ी आर्थिक सहायता हो पाए। जिस पर कोर्ट ने यह निर्देश दिया एडवोकेट जनरल को कि ट्रस्टी कमेटी की बैठक जल्द करके यह निर्णय लें कि क्या वो राशि दे सकते हैं या नहीं। जिस पर महाधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान कहा कि वो जल्द ही एक बैठक करके और कितनी राशि है इसे देखने के बाद यह तय करेंगे, यह निर्णय लेंगे कि अधिवक्ताओं को ट्रस्टी कमेटी में जो 7 करोड़ के लगभग राशि है उस राशि से मदद की जा सकती है या नहीं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विनीत।